आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं अगले वीडियो में, और जो अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसकी न्यूमेरिकल नंबर 6 से चित्र में प्रदर्शित समायोजन की धारिता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा क्रमागत प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, और ये वेरी मोस्ट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। दे रखा है हमें कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ये दो प्लेटें जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार ये बी कोई पॉइंट है और इससे भी ये दो प्लेटें जुड़ी हुई हैं। सवाल पूछना चाह रहा है कि ये जो कैपेसिटर बन रहा है, इस कैपेसिटर की धारिता कितनी होगी अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसका भी कैपिटल ए है, इसका भी कैपिटल ए है, इसका भी कैपिटल ए है, और दो प्लेटों के बीच की क्रमागत दूरी स्मॉल डी है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी सवाल में दे रखा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसमें ये प्लेट इस प्रकार से है और इसमें ये प्लेट इस प्रकार से है। मतलब इसमें तो बी पॉइंट से जो प्लेटें हैं दोनों के दोनों इस ए पॉइंट की प्लेटों के बीच में स्थित है। इसमें ये इस प्रकार से एक प्लेट तो इनके बीच में है और एक इसके बाहर है। अब समझना इसको, इसका आंसर देखिए। अब माना बिंदु ए धनात्मक तथा बिंदु बी ऋणात्मक है, तो ए को मैंने पॉजिटिव माना और बी को मैंने नेगेटिव माना। अगर इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो ये वाली प्लेट भी क्या रहेगी, पॉजिटिव, और ये वाली प्लेट भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर मैं बी को नेगेटिव मानता हूँ तो ये वाली प्लेट रहेगी नेगेटिव और ये वाली प्लेट भी रहेगी नेगेटिव। क्लियर? आगे देखिए। अब यहाँ कैपेसिटर कितने बन रहे हैं वो देखो। ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, इसका मतलब ये कैपेसिटर बन रहा है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये कैपेसिटर नहीं बन रहा है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी कैपेसिटर बन रहा है। कुल मिला के बात ये कि एक तो ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। इसके बीच में ये दो कैपेसिटर बन रहे हैं, और ये जो दोनों जो कैपेसिटर हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, यहाँ दो कैपेसिटर बन रहे हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर होती है C1 + C2। अब चूंकि ए कैपेसिटर की धारिता जो है जो A ε0/d रहेगा, क्योंकि सवाल ने हमें प्लेटों का क्षेत्रफल A दिया है और मध्य की दूरी D दी है, इसलिए इसका जो कैपेसिटर जो होगा, इस कैपेसिटर का जो धारिता होगी वो रहेगी A ε0/d इस वाले की। ठीक इसी प्रकार इस वाले की भी यही रहेगी, दोनों को जोड़ दीजिए और C बराबर होगा 2A ε0/d। सेकंड पार्ट था इस सवाल का, वो देखिए। अब मैंने क्या माना, ए को भी प्लस माना और बी को भी माइनस माना। तो अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो एक तो ये कैपेसिटर बन गया, माइनस प्लस की वजह से ये भी कैपेसिटर बन गया, और एक ये भी कैपेसिटर बन गया। पिछले वाले में दो ही कैपेसिटर बन रहे थे, इसमें तीन कैपेसिटर बन रहे हैं। तो यहाँ तीन संधारित्र बन रहे हैं जो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं। तो इनकी तुल्य धारिता C बराबर A ε0/d, A ε0/d और A ε0/d, और इन तीनों को अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3A ε0/d। एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला न्यूमेरिकल नंबर 7 है, ये भी वेरी मोस्ट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिएगा, 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? ऐसा का ऐसा सवाल हमने पिछले शायद सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, उस फर्स्ट सेकंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े थे उसमें पढ़ा था, पर वहाँ विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा था कि विद्युत क्षेत्र शून्य हो, यहाँ विद्युत विभव शून्य हो। तरीका वो का वही रहेगा जैसा हमने वहाँ पढ़ा था, मेथड सेम रहेगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वहाँ विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला काम आ रहा था और यहाँ विद्युत विभव का फॉर्मूला काम आएगा। देखिएगा, ये मैंने माना कि Q1 आवेश है जिसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁸ कूलाम है। इसी प्रकार ये दूसरा आवेश है Q2 बराबर -3 × 10⁻⁸ कूलाम है। अब इन दोनों के बीच में मैंने माना ये कोई बिंदु P है जो यहाँ उपस्थित है। साथ में ये माना कि इस बिंदु P की दूरी जो है वो Q1 आवेश से x दूरी है, ये x है,
और तो बच गई जो दूरी हो जाएगी 16 माइनस का x। Q2 आवेश से P की दूरी होगी 16 माइनस का x। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 16 सेमी सवाल में दे ही रखा है। देखिएगा, माना बिंदु P पर कुल विभव क्या है, शून्य है। शून्य है इसका मतलब ये हो गया कि इस Q1 के कारण जो विभव रहेगा वो का वो विभव Q2 के कारण भी रहेगा। तो ये बात यहाँ लिखिए कि Q1 के कारण बिंदु P पर विभव बराबर Q2 के कारण बिंदु P पर विभव। अब ये के Q1 Q2 अपॉन R का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। के Q1 Q2 अपॉन के क्यू अपॉन आर का फॉर्मूला। विभव की बात अगर हम करें तो वो तो एफ की वैल्यू थी, वो तो Q1 Q2 में तो वो तो कूलाम के नियम वाली बात थी। यहाँ विभव की बात करेंगे तो Q1 आवेश के कारण P पर जो विभव रहेगा वो रहेगा के क्यू अपॉन आर। तो के की जगह के, क्यू की जगह ये रख दिया हमने 5 × 10⁻⁸ और आर की जगह रख दिया मैंने x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है। इसी प्रकार के Q2 के लिए लिखें तो के का के Q2 की जगह लिख दिया 3 × 10⁻⁸ और बटे 16 माइनस का x, क्योंकि यहाँ दूरी कितनी है, 16 माइनस का x है। क्लियर। अब यहाँ आप कहोगे नेगेटिव का चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि हमने यहाँ नेगेटिव चिन्ह इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम यहाँ परिमाण की बात कर रहे हैं और यहाँ इसकी कोई महत्व नहीं रह गया है। के से के कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10⁻⁸ से 10⁻⁸ भी कट जाएंगे। यहाँ 5/x बच गया, यहाँ 3/16 माइनस x बच गया। वज्र गुणा कर लिया दोनों को तो ये हो गया 5 × 16 माइनस x बराबर 3x। अब इसको सोल्व करते हैं हम। अस्सी माइनस 5x बराबर 3x, 80 बराबर 8x और x बराबर 10। अतः इस आवेश से 5 × 10⁻⁸ कूलाम के आवेश से तथा दोनों आवेशों के मध्य 10 सेमी की दूरी पर विभव का मान क्या रहेगा, 0 होगा। ऐसे लिखा जाए, लैंग्वेज गलत होगी। 5 × 10⁻⁸ कूलाम के आवेश से दोनों आवेशों के मध्य 10 सेमी की दूरी पर विभव 0 होगा। ये सही बनेगा, तथा गलत लिख रखा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। न्यूमेरिकल के नाम से डरना कभी नहीं है, क्योंकि डरने लायक न्यूमेरिकल होते ही नहीं है। पहला है 10 सेमी भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। षटभुज का मतलब, षट का मतलब 6 होता है, तो 6 भुजाओं वाली आकृति षटभुज कहलाती है। तो मैंने देखो 1 भुजा, ये 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा, ये इसके बीच का बिंदु है। आर 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 आर, ये सारी दूरी सेम है। क्लियर। अब यहाँ सवाल में दे रखा है कि Q का मान कितना है, 5 माइक्रो कूलाम, तो Q का मान 5 माइक्रो कूलाम बराबर ये हो गया। साथ में ये कह रहा था कि 10 सेमी भुजा का समषटभुज है, इसका मतलब ये R जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसने 10 सेमी दे रखी है, इस वजह से लिखा R बराबर 10 सेमी बराबर 0.1 मीटर। षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव V बराबर 6 KQ अपॉन R होता ही है, रख दीजिएगा वैल्यू। तो V बराबर 6 का 6, K का मान ये रख दिया, Q का मान ये रख दिया, R का मान 0.1 रख दिया। सोल्व कर लो, V की जगह V 6 × 9, 6 × 9 हो गया, 5 का 5 हो गया, 10⁻9 में से 10⁻⁻6 घटाए 10⁻4 बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए था, पर यहाँ 4 इसलिए लिखा क्योंकि इस 0.1 की वजह से भी एक 10 और बन जाएगा ऊपर। तो 10⁻3 तो यहाँ से बचेगा, इसका 10 और जाएगा, तो 10 क्या बन गया, 4 बन गया। आगे चलते हैं। 6 5 30 होते हैं, 30 का 30 या 9 का 9, 10⁻4 और 9 30 27 होते हैं, 1 0 इसमें ऐड होगी 10⁻5। अब 27/10 किया और गुणा 10 किया 10⁻5, क्योंकि परिपाटी होती है एक स्थान छोड़ के दशमलव लगाने की। 10 का भाग लगा रही 2.7 बन गया, 10 क्या बन गया, 6 वोल्ट। अतः ये जो समषटभुज था जो हमने देखा था, उसके सेंटर पर इतना विद्युत विभव उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन, इसके वेरी मोस्ट लगा रखा है क्योंकि ये एग्जाम में
पूछा हुआ है। देखिएगा कैसे, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के मध्य वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड है। ठीक है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच में 6 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको वेरी मोस्ट लगा रखा है। देखिएगा ध्यान से, मतलब एक ऐसा संधारित्र है जिसकी दोनों प्लेटों के बीच में वायु भरी हुई है और उसकी कैपेसिटी हमें इसने दे दी 8 पिकोफैरेड दे दी। फिर कह रहा है कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी को हम आधा कर दें, 6 परावैद्युतांक का माध्यम भर दें, तो ये धारिता बदल के कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि जब जनरली ये वायु की उपस्थिति की बात कर रहा था, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो कि वायु की उपस्थिति में C0 बराबर A एप्सिलॉन 0/d होता है, इसकी वैल्यू 8 गुणा 10⁻12 फैरेड है हो गई। क्योंकि ये पिको फैरेड कह रहा है, पिको 1p बराबर होता है 10⁻12, मतलब पिको का मतलब होता है 10⁻12। इस वजह से यहाँ 8 पिको फैरेड को 8 गुणा 10⁻12 फैरेड कह दिया समीकरण नंबर 1 में। अब इस सवाल ये कह रहा था कि दूरी क्या कर दी हमने, आधी कर दी, डी की जगह क्या कर दिया, d/2 कर दिया, डी का d/2 कर दिया और एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया, तो धारिता क्या हो जाएगी, तो उस समय धारिता हो जाएगी C बराबर, भाई A एप्सिलॉन 0/d था ना, तो A एप्सिलॉन 0/d की जगह d/2 कर दिया और एप्सिलॉन r अगर परावैद्युतांक का माध्यम रखा हो तो एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई भी हो जाता है, ऐसा आपने थ्योरी में देख लिया होगा। अब ये 2 घूम के चला गया ऊपर, तो ये 2 एप्सिलॉन r हो गया, ये ऐसे कैसे, एप्सिलॉन r की वैल्यू सवाल ने 6 दे रखी है। ठीक है, और A एप्सिलॉन 0/d की वैल्यू हमने ऊपर लिख दी थी 8 गुणा 10⁻12, फिर ये 2 का 2 लिख दिया हमने और इस एप्सिलॉन r की जगह क्या रख दिया 6, कर लिया 16 6 दूनी 12 और 12 8 96 होते 10⁻12 फैरेड, क्या P बराबर हो गया 96 पिको फैरेड, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये भी वेरी मोस्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, देखना आप इसको ध्यान से। 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड 4 पिकोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम का नाम है पासर क्रम भी होता है, जोड़े गए हैं, तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। दूसरा, यदि संयोजन को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या होगा। थोड़ा जल्दी समझते हैं, 15 मिनट होने वाली वीडियो के। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र होता है C बराबर C1 + C2 + C3, इसलिए 2 3 4 बराबर कितने हो गए 9 पिकोफैरेड, पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर है कि 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर 2 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश क्या रहेगा, C बराबर Q/V होता है, तो Q बराबर क्या हो गया CV हो गया, तो ये Q1 बराबर हो जाएगा C1V। C1 की वैल्यू सवाल ने 2 दे रखी थी ऊपर, तो 2 गुणा 10⁻12 गुणा 100, क्योंकि पिको था, पिको की वजह से ये आया था, तो ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार 3 पिकोफैरेड के लिए C2V हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, और 4 पिकोफैरेड के लिए Q3 बराबर C3V और Q3 बराबर 4 गुणा 10⁻12 गुणा 100 बराबर 4 गुणा 10⁻10 कूलम। अभी कुछ न्यूमेरिकल बच्चे हैं जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप कंटिन्यू वीडियो देखें, अगर नहीं आपको मिल रहा है तो सर्च करें, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक वीडियो के साथ उसका सीरियल डाल रखा है लेसन वाइज। लेसन 1 के सीरियल 0 से लेकर आगे तक जा रहे हैं, जहाँ तक भी है 9-10 वीडियो जो भी हैं, ऐसे 2 के वीडियो लगातार सीरियल में, 3 के हैं, 4 के हैं। जो वीडियो आपको नहीं मिल रहा है उसको नाम वाइज सर्च भी कर सकते हैं आप, और कंटिन्यू ही उनको अपने को नोटबुक में बीच बीच में रोक कर उतारते रहें, ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिले।